In the previous video, we have discussed why do we need to learn a programming language and what we need to learn a programming language. And in that video, we have learned about the interpreter and the compiler. Also, we have discussed about the software we will need to execute C programming language. Okay, hope you have installed any of the software mentioned in the last video, such as Turbo C or Visual Studio or Dev C++. Any of them, I think you have installed there. So let's start today's class. In this class, we will learn to write our first program, first C program. ठीक है? So let's begin. I will write lines one by one, and then I will describe what that line means. Okay. So at the starting, we have to write hash include stdio.h, then hash include on io.h. Okay. These two lines will be at the starting line as the starting line of any C programming language. If you are writing that program in the Turbo C, if you are writing the program in Dev C++ or Visual Studio, you don't need to write this line. This line is automatically included there. ठीक है, ये एक लाइन का ही डिफरेंस होगा. Turbo C में लिख रहे हैं तो ये लाइन लिखना है, और Dev C++ और Visual Studio में लिख रहे हैं तो ये लाइन नहीं लिखना है. Now what is the meaning of this line? इसका मीनिंग, डेप्थ मीनिंग हम लोग बाद में और एक्सप्लोर करेंगे. अभी थोड़ा जस्ट बस समझने के लिए बोल के रखना चाहती हूँ. In the program we will use some notations that is known to the compiler previously. ठीक है, पहले से पता है, कुछ चीज़ें हम लिखेंगे जो कंपाइलर को पहले से पता है. अब कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? हम जो बोलेंगे, हम जो लिखेंगे, वही वो समझेगा, वही वो करेगा. नाउ इफ वी आर राइटिंग समथिंग जिसका मीनिंग इसको पता है, तो उसको वो मीनिंग याद करना पड़ेगा. कहाँ पे लिखा हुआ है वो उसको ढूंढना पड़ेगा. तो हम अभी जो प्रोग्रामिंग लिखेंगे उसमें मैं बताऊंगी कुछ कुछ लाइंस होगा जिसका मीनिंग पहले से लिखा हुआ है. वो इन दोनों फाइल में कहीं ना कहीं पे लिखा हुआ है. कुछ लिखा हुआ है stdio.h में, कुछ लिखा हुआ है conio.h में. .h एक्सटेंशन वाला इस फाइल्स को हेडर फाइल बोला जाता है. तो इस हेडर फाइल में कहीं ना कहीं पे वो लाइंस लिखा हुआ है. ठीक है, तो इसलिए जो लाइंस हम यूज करने वाले हैं, that is defined previously and is written in these two header files, तब हमें ये इंक्लूड लाइंस लिखना पड़ेगा. जब हम ऐसा कोई लाइन लिख रहे हैं जिसका मीनिंग ये stdio.h या फिर conio.h में पहले से लिखा हुआ है, तो हमें ये दो लाइन ऊपर लिखना पड़ेगा. और सारे प्रोग्राम में ही कुछ ऐसे एसेंशियल चीज़ें इसके अंदर लिखा हुआ है, सारे प्रोग्राम में ही हमें इन दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा. So that's why I have told that these two lines will be the first two lines of any C programming language. और अगर Dev C++ या Visual Studio यूज कर रहे हो तो conio.h में इंक्लूड करना जरूरी नहीं है. Next, I am writing here I have written here void main. Now अभी void का मीनिंग क्या है? void के बदले में यहाँ पे हम क्या लिखने से होगा, ये सारे डिटेल हम डीप से जानेंगे when we will do the function chapter. अभी क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है कोडिंग का, अभी मैं सारा डिटेल आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी. थोड़ा सा डेप्थ और चाहिए होगा इन सबको समझने के लिए. तो फंक्शन चैप्टर में हम इसको और डेप्थ में समझेंगे. सिर्फ कुछ चीज अभी के लिए जान के रखिए. मेन इज द मेन फंक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कुछ भी चीज़ें हम लिखेंगे जो
हमारा एग्जीक्यूशन करना है, जब तक हम फंक्शंस नहीं सीख रहे हैं, इनिशियली कुछ भी चीज़ें हम लिख रहे हैं दैट विल बी इनसाइड द मेन फंक्शन एंड वी कुड नॉट चेंज इट्स नेम। नाम हम चेंज नहीं कर सकते, मेन ही रखना पड़ेगा। जो जब भी आपको कोई भी नाम के पास में ये ब्रैकेट्स देखे, ये फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज अगर देखे, अब समझ लेना दैट इज नोन एज फंक्शन। फंक्शन का अलग से हम चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे हम डिटेलिंग में सीखेंगे। अभी थोड़ा बस आप मान के चलिए, ये बात अभी मान के चलिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ ले देन वी विल कम टू हियर। अच्छा, वॉइड क्या है? वॉइड के जगह पे आप लोग इंट भी लिख सकते हैं। मैं वॉइड लिख रही हूँ। वॉइड का मतलब है, वॉइड इज एक्चुअली अ डेटा टाइप। मैं अभी कुछ देर में डेटा टाइप क्या है वो डिस्कस करने वाली हूँ। वॉइड इज अ डेटा टाइप। तो वॉइड का मतलब एक्चुअली खाली होता है। when we are not returning anything, यहाँ पे ये जो जगह है इसमें रिटर्न टाइप बैठता है। ये भी मैं फंक्शन चैप्टर में ही डिस्कस करूंगी। अभी बस जान लीजिए कि यहाँ पे जब मेन से आप किसी को कुछ नहीं दे रहे, मेन में हम सिर्फ अभी काम करेंगे, किसी को कुछ नहीं देंगे। जब कुछ नहीं होता है तब वॉइड देना होता है। सोचो कि हमें कुछ इंटीजर मेन से किसी को देना है। इंटीजर मीन्स होल नंबर, आई विल डिस्कस दैट। मेन से कुछ होल नंबर हम बाहर भेजेंगे, तब यहाँ पे इंट लिखेंगे। अभी हमारा स्टार्टिंग प्रोग्राम है, कुछ नहीं भेजना है, तो हम यहाँ पे वॉइड लिखेंगे। ठीक है, तो हम पहली दो लाइन हैश इंक्लूड str.h, हैश इंक्लूड conio.h, देन वॉइड मेन, देन जो कोडिंग जो भी होगा ये दो सेकंड ब्रैकेट के अंदर होगा, सेकंड ब्रैकेट ओपन एंड देन सेकंड ब्रैकेट क्लोज, जो भी होगा सेकंड ब्रैकेट के अंदर होगा। ठीक है, okay. Now I will write here the first line, print f welcome to GitHub CAC semicolon. This is our first line we have written. इसका मतलब क्या है? printf is a statement, जो मैं बता रही थी कि पहले से कुछ डिफाइन किया होता है। printf is a function actually। कहाँ पे डिफाइन किया हुआ है? ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है stdio.h इस फाइल में। इसका मीनिंग जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो printf का मतलब है आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करो। ठीक है, क्या प्रिंट करो? जो भी इसके अंदर डबल कोट के अंदर लिखा हुआ होगा उसको प्रिंट कर दो। तो इस लाइन का मतलब है कि मैं जो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगी, तो ये वेलकम टू गेटअप CAC ये वाला लाइन जो है ये आउटपुट स्क्रीन में डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अब मैं और एक लाइन लिखूंगी गेट ch। इसका काम है एक कैरेक्टर इनपुट लेना, ताकि ये आउटपुट हम तब तक देख पाए जब तक मैं ये कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर प्रेस ना कर रही हूँ, कीबोर्ड में कोई भी एक कैरेक्टर प्रेस ना कर रही हूँ, तब तक ये आउटपुट मुझे दिखेगा। इसलिए ये नीचे का लाइन दे रही हूँ, ये भी हर प्रोग्राम के एंड में मुझे देना पड़ेगा। ये लाइन भी आपको डेव C++ या विजुअल स्टूडियो में नहीं देना है। ठीक है, ये सिर्फ टार्बो सी में ही देना है। गेट ch क्या करता है? एक कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर प्रेस कर दो कीबोर्ड में तो वो इनपुट ले लेगा, तो उसका काम खत्म हो जाएगा, वापस चले आएंगे और आउटपुट स्क्रीन नहीं दिखेगा। तो जब तक हम कोई भी एक कैरेक्टर प्रेस नहीं कर रहे हैं तब तक आउटपुट स्क्रीन दिखना है, तो इसलिए लास्ट लाइन में गेट ch देना है। अच्छा, इसके ऊपर और एक लाइन हम लोग यूज करेंगे, दैट इज CLR SCR। देखिए, हर लाइन के एंड में आई एम यूजिंग अ सेमीकोलन दैट डिनोट्स द एंड ऑफ द लाइन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे इंग्लिश में हम लोग फुल स्टॉप देते हैं ना, वैसे ही सेमीकोलन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एंड ऑफ द लाइन डिनोट करता है। CLR SCR क्यों? CLR SCR क्या करता है? स्क्रीन को क्लियर करता है। सोचिए कि आगे से स्क्रीन में पहले से ही कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर ही आप प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आउटपुट अच्छा नहीं दिखेगा। जैसे हम कुछ भी लिखने से पहले
पहले एक बार ब्लैक बोर्ड को साफ कर लेते हैं ना, वैसे ही CL Erasure क्या करता है, आउटपुट स्ट्रीम को एक बार पूरा क्लियर कर देगा। Then as per our program it will print this line welcome to GitHub CSC। then ये वेट करेगा जब तक हमें कैरेक्टर इनपुट नहीं दे रहे, देन हमारा काम खत्म, एंड ऑफ द प्रोग्राम में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स सेव द प्रोग्राम एट फर्स्ट। सेव प्रोग्राम सेव कैसे करेंगे, फाइल में क्लिक करेंगे, देन सेव में क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे ही सेव कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट program .c। .c is the extension of any C programming language। इसको हमने सेव कर दिया। अब एग्जीक्यूट कैसे करना है, एग्जीक्यूट करने से पहले हमें कंपाइल करना है। कंपाइलर का काम क्या होता है, ये मैं प्रीवियस वीडियो में बताई थी। कंपाइलर का काम होता है ये पूरा प्रोग्राम सिंटैक्टिकली ठीक है या नहीं है वो चेक करना। सिंटैक्टिकल ठीक है मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं वॉइड के बाद स्पेस ना दूँ तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे अगर सेमीकोलन ना दूँ तो गलत हो जाएगा। कैसे गलतियाँ पकड़ रहे हैं वो मैं दिखाऊंगी। पहले हम जो लिखेंगे वो लिखे हैं वो चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी एक गलती दिखा रहा है, चलो देख लेते हैं क्या गलती है। unknown preprocessor directive write। ओके, ओह सॉरी, यहाँ पे अगर कमेंट करना है we will write like this slash star slash। तो स्लैश स्टार और स्टार स्लैश देके हम बीच में जो भी लिखेंगे दैट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ये हमारे लिए है, अगर कोई भी स्टेटमेंट हम एक्स्ट्रा लिखना चाहते थे जैसे राइट आवर फर्स्ट सी प्रोग्राम, ये तो कोई लाइन एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। तो ऐसे अगर कोई स्टेटमेंट लाइन हम लिखते हैं तो उसको बोला जाता है कमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, कमेंट स्टेटमेंट, कमेंट करना मतलब नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। तो कमेंट स्टेटमेंट हम जब लिखेंगे हम ये स्लैश स्टार और स्टार स्लैश के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया कंपाइलर कैसे गलती पकड़ते हैं और हमें दिखा भी देता है कि यहाँ पे आपका गलती है। तो हमने करेक्ट कर दिया, फिर से कंपाइल करते हैं। देखिए अभी और कोई एरर नहीं है, एरर 0 है। सो वी आर रेडी टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम नाउ। अब रन में जाके रन करेंगे। सी और आउटपुट इज वेलकम टू गेटअप CSC। तो हमने एक लाइन प्रिंट करना सी प्रोग्रामिंग में सीख लिया है। आगे जाके हम लोग और भी बहुत सारे कुछ सीख। अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।